अब बात करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस की। तो सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल या शॉल लगाना है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पर क्या होता है, ऑल सब्जेक्ट के साथ आप विल और शॉल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जब इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो ऑब्जेक्ट प्लस विल बी, शॉल बी, विल बी या शॉल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगी। जब भी पैसिव वॉइस में करेंगे तो वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज़ करेंगे। और यहाँ पर जो है सिंपल फ्यूचर टेंस की बात हो रही है तो विल और शॉल के बाद बी लग जाता है पैसिव वॉइस के अंदर। जैसे यहाँ पर इसका एग्जाम्पल है, दे विल प्ले क्रिकेट। तब इसको हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम देख लेते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। दे यहाँ पर सब्जेक्ट है, हाँ। यहाँ पर जो विल है वो तो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। और जो प्ले है वो क्या है? हमारा वर्ब है। और जो क्रिकेट है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो क्या होगा? क्रिकेट विल। अब पैसिव वॉइस में कर रहे हैं तो विल के साथ हमको क्या करना है? पैसिव वॉइस के अंदर बी लगाना है, ठीक है। क्रिकेट विल बी, फिर प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? प्लेड। और बाय दैम, दे का हमेशा दैम होता है, ये हमने देखे थे पहले ही, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद रखें। अब यहाँ पर हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। अब कंटिन्यूस टेंस की मतलब काम जो है वो चल रहा है प्रेजेंट के अंदर, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? एक्टिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर लगेगा, हेल्पिंग वर्ब, हाँ, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी वाली फॉर्म, ठीक है। वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म यहाँ पर यूज़ होगी क्योंकि कंटिन्यू की बात हो रही है यहाँ पर। और प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। जब इसको पैसिव वॉइस में करेंगे तो ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर रहेगा प्लस बिंग। यहाँ पे बिंग का यूज़ क्यों करेंगे? क्योंकि हम कंटिन्यू की बात करें। पैसिव वॉइस में हम बिंग क्यों दिखाएंगे? क्योंकि यहाँ पे हमको पता चलेगा कि जो बात हो रही है वो क्या हो रही है? कंटिन्यू की हो रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूस की हो रही है, ठीक है। यानी काम जो है वो चल रहा है अभी भी। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट का यूज़ हम करेंगे। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। शी इज़ राइटिंग अ लेटर, ठीक है। वो एक लेटर लिख रही है, ठीक है। तो अब इसका जब हम करेंगे, पहले हम सब्जेक्ट क्या है हमारा? शी है। इज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब है। राइटिंग क्या है? ये हमारे वर्ब है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, आईएनजी वाली फॉर्म है। अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है। तो क्या करेंगे हम? अ लेटर, उसके बाद इज़। अब हमने इज़ का यूज़ किए, क्यों किया यहाँ पर? क्योंकि लेटर क्या है? वो एक है, सिंगुलर में है, तो इज़ ही रहेगा हमेशा, ये याद रखो। अ लेटर इज़। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या यूज़ करेंगे? बिंग का यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूस का टेंस है, ठीक है। तो बिंग। उसके बाद राइटिंग, ठीक है। तो राइटिंग यहाँ पर एक्टिव वॉइस में दी है, लेकिन हम यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे पैसिव वॉइस के अंदर, तो क्या हो जाएगा? रिटर्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइटिंग की जो थर्ड फॉर्म है वो क्या है? रिटर्न है। तो रिटर्न लिखेंगे बाय हर। शी का क्या हो जाता है? हर हो जाता है पैसिव वॉइस में, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस। तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह से है? सब्जेक्ट प्लस वॉज या वेर का यूज़ करेंगे, प्लस वर्ब की हमारी फोर्थ फॉर्म होगी, प्लस हमारा ऑब्जेक्ट होगा। उसके बाद पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है? ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वेर बिंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। हमारा जो काम है वो चल रहा था, लेकिन पास्ट में चल रहा था, ठीक है, जो कंटिन्यू था काम। तो यहाँ पे हम बिंग का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर एक एग्जांपल देख लेते हैं। शी वॉज राइटिंग अ स्टोरी। वो एक स्टोरी लिख रही है, कहानी लिख रही है। तो जैसे कि शी हमारा सब्जेक्ट है, वॉज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, राइटिंग हमारा क्या है? वर्ब है जो फोर्थ फॉर्म में है, आईएनजी फॉर्म में है। आ स्टोरी क्या है हमारे यहाँ पर? आ स्टोरी हमारा ऑब्जेक्ट है। तो जिस तरह से हम लोग करते हैं ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, इस तरह से हो जाता है पैसिव वॉइस में। तो अ स्टोरी आ जाएगा। अब अ स्टोरी, अब ये पास्ट का है ना, एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस हम लोग यूज़ किए यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस है। तो पास्ट कंटिन्यूस के अंदर कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है? वॉज और वेर का यूज़ होता है। तो यहाँ पर अ स्टोरी, स्टोरी कहानी कितनी है? एक है। तो हम लोग क्या करेंगे? वॉज का यूज़ करेंगे। अ स्टोरी वॉज बिंग रिटन बाय हर। शी का हर हो गया जाके,
ठीक है। अगर ऐसा होता शी वॉज राइटिंग स्टोरीज, और स्टोरी की बात नहीं हो रही, अब स्टोरीज यानी कहानियों की बात हो रही। कहानी क्या है, प्लूरल में है, ठीक है, कहानियाँ। तो स्टोरीज वेर बीइंग रिटन बाय हर, स्टोरीज वेर बीइंग रिटन बाय हर, इस तरह से पैसिव वॉइस में हमारा हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर समझ लेने की बात है कि जो हैव और हैज़ है वो किसके साथ यूज़ करेंगे, वो हमको यहाँ पर देखना है। जैसे ही, शी, इट, नेम, रिलेटिव्स और सिंगुलर है तो उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, हैज़ का यूज़ करेंगे। और बाकी जो रहेगा जैसे आई, यू, वी, दे, हाँ, इन सब के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, हैव का यूज़ करेंगे। ये बात हमको क्या करना है, अच्छे से याद रखना है। तो जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है हमको, आई हैव वॉन द मैच, ठीक है, आई हैव वॉन द मैच। तो यहाँ पर आई क्या है, सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, वॉन क्या है, विन की थर्ड फॉर्म है, वॉन क्या है, विन की सेकंड और थर्ड फॉर्म है। उसके बाद द मैच क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। तो जैसा हम पैसिव वॉइस में करते हैं, द मैच हैज़ बीन वॉन बाय मी। अब यहाँ पर हैज़ के साथ बीन क्यों लगा, तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एक्टिव वॉइस में क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम इसको पैसिव वॉइस में करेंगे तो जो हमारा हैज़ और हैव है उसके बाद बस पैसिव वॉइस में क्या होगा, बीन लग जाएगा। या हम हैज़ यूज़ करेंगे या तो हम हैव यूज़ करेंगे, लेकिन दोनों में से अगर हम कोई भी एक यूज़ करेंगे तो उसके बाद हमको किसका यूज़ करना है, बीन का यूज़ करना है। तो कैसे हो जाएगा हमारा पैसिव वॉइस में, द मैच हैज़ बीन वॉन बाय मी, इस तरह से हमारा पैसिव वॉइस में हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस किस तरह से करते हैं। अगले वीडियो में इसका जो आगे का रहेगा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का, वो भी मैं कवर करूँगा।